अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट टी20 मैच है जो कि सुबह खेला जाएगा और उसमें पाकिस्तान का कम्बिनेशन क्या होगा, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए वो है क्योंकि तमाम के तमाम यंग लॉट है उसमें। हम वो कहते हैं कि स्पेसिफिक रोल है, जैसे हमने देखा है कि बाबर रिजवान, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बाबर रिजवान जो माइंड में आती है नाम उनका, तो पता कहता है यार ओपनर है। लेकिन कल जो स्क्वाड खेलेगा वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमने रिसेंट पास में देखा है कि हारिस ओपनिंग के नाम से भी पहचाने जाते हैं और चैंपियंस कप टी20 में हारिस ने दूसरे नंबर पे भी और तीसरे पे भी, इवन चौथे नंबर पे भी हारिस ने अच्छी बैटिंग की है और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट जाके ओपनिंग कर ली बीपीएल में। तो कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे, हसन नवाज क्या ओपनिंग करेंगे साइम के साथ, ओ सॉरी हारिस के साथ, या सलमान अली आगा तीसरे नंबर पे खेलेंगे, या शादाब तीसरे नंबर पे खेलेंगे, या शादाब चौथे पे। तो ये कॉम्बिनेशन कल देखना है और कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। और पाकिस्तान की इस टीम को हमें पिछली टीम से ज़्यादा बैक करना है क्योंकि तमाम के तमाम यंग प्लेयर्स हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे मुझे आया कि वो टू अर्ली जिसको कह सकते हैं, जैसे हसन नवाज हो गया जिसके लिए कहा जा सकता है टू। जहांदाद पिछले टू लग चुके हैं, जहांदाद बहुत एक अच्छा स्पार्क है। वो जो आमिर जमाल में स्पार्क हम देखना चाहते हैं वो नजर आता है लेकिन वो उभर के बाहर नहीं आता। वो स्पार्क जहांदाद में हमें नजर आया, उसने वो दिखाया जो आमिर जमाल को भी दिखाना बाकी है टी20 में, लेकिन वो जहांदाद ने दिखाया। जहांदाद है हसन नवाज के लिए टू, लेकिन स्टिल वो यंगस्टर है, वो जब खेलेगा, मैं वो नहीं कहता कि फ्लॉप हो, अल्लाह ना करे फ्लॉप हो, लेकिन वो फ्लॉप होगा तो वो सीखेगा, वो गलतियां करेगा तो ही वो सीखेगा। डे वन से वो क्रिस गेल बनेगा नहीं। तो लेकिन हारिस के लिए बहुत नेक ख्वाहिशात है क्योंकि हारिस और साइम एक ही तरह के प्लेयर हैं और एक ही साथ ही वो आए थे। लेकिन आज देखें साइम अयूब को चांसेस मिले, फेलियर भी बड़े साइम अयूब के आए, लेकिन साइम अयूब ने पाकिस्तान को फिर सिंगल हैंडली मैचेस भी जितवा के दिए और बहुत सारे मैचेस, ऑस्ट्रेलिया का टूर देखें, जिम्बाब्वे का टूर देखें, साउथ अफ्रीका का टूर देखें, तो साइम अयूब ने वहां मैचेस जितवाए पाकिस्तान को। लेकिन हारिस के लिए अभी वो एक ड्यू है, हारिस पे एक ऐसी इनिंग्स, एक नहीं काफी सारी इनिंग्स जो साइम खेल चुका है वो हारिस पे ड्यू है। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ, परफॉर्मेंस साइम की जब डिप भी थी तब भी कहता था, अभी हारिस की परफॉर्मेंस डिप भी है तब भी मैं कहता हूँ कि यार आपके पास इस टाइम तैयार फल ना, अभी जो बाकी प्लेयर है वो इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो टी20 पर्सपेक्टिव से तैयार प्लेयर है ना वो हारिस और साइम है। हमेशा मैं टॉप ऑफ द लिस्ट रखता हूँ साइम को, उसके बाद रखता हूँ हारिस को। ठीक है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट आपके प्लेयर हैं जो कि फल बन चुका है, आपने पका हुआ है, उतार के खाना है, लेकिन आपको खाने का तरीका नहीं आ रहा कि किस तरह खाना है। तो वो ये उस तरह के प्लेयर्स हैं, ये दुनिया की उस क्रिकेट को मैच कर सकते हैं, इनमें वो एबिलिटीज हैं। ठीक है, लेकिन वो हारिस में हमने अभी उस तरह देखा नहीं। हमने 22 वर्ल्ड कप में देखा था लेकिन हारिस वन डाउन खेले थे और वो छोटा सा कैमियो 30-40, अब चलेगा नहीं हारिस मेरी जान, अब 30-40 वाला 2022 वाला नहीं चलेगा। अब 60-70-80 रन पे बात होगी। ठीक है, उससे नीचे आपका फेलियर ही काउंट होगा। ठीक है, जो सीधी सी बात है। ठीक है, तो बाकी ये एक बड़ा नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि हम से मुराद के बाबर आजम के फैन इन यंगस्टर को बैक नहीं करते और उन बाबर आजम के फैंस के ऊपर ये ब्लेम डाल के वो बाबर आजम के ऊपर भी ये कुछ टैग लगा दिया जाता है कि यार इसमें भी थोड़ी सी चेल्सी होगी। लेकिन मेरे 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 मुताबिक ना कि मैंने ये देखा है कि बाबर आजम वन डाउन भी आया है। आपने ये देखा है कि बाबर आजम अपनी कप्तानी में भी वन डाउन आया और रिजवान की कप्तानी में भी वन डाउन आया। ठीक है, बाबर आजम ने साइम को जगह भी दिया, बाबर आजम ने साहिबजादा फरहान को भी जगह दी है, उस तरह नहीं दी जैसे देनी चाहिए थी। आपकी बात बिल्कुल मैं मानूंगा, लेकिन जगह दी है बाबर ने और खुद स्टेप डाउन हुआ है टी20 में। लेकिन रिजवान का आपने नहीं देखा था कि रिजवान स्टेप डाउन। एक मैच मुझे अगर याद पड़ता है जिसमें न्यूजीलैंड की होम सीरीज थी जिसमें रिजवान इंजर्ड भी हो गए थे, तो उसमें एक मैच में रिजवान नीचे आया था। उसके अलावा हमने रिजवान को ओपनिंग का दामन छोड़ते हुए देखा नहीं है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं ना वो जगह छुट्टी है, तो अब हम कुछ देख सकेंगे कि हारिस रन कर पाएगा क्या, हसन नवाज रन कर पाएगा और जहांदाद नीचे से रन कर पाएगा। सलमान अली आगा पे भी बहुत बड़ा एक टैग चल रहा है कि अच्छा, उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी उनको थोड़ा सा हेट मिल रहा है। आई थिंक उन्होंने जो बात की है वो गलत नहीं की कि हमें बाबर और रिजवान से मूव ऑन करना चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रहा कि उनको टीम से निकाल लेना चाहिए, लेकिन वो बैठेंगे तो भी पता चलेगा ना कि हारिस, अब बाबर रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं, दोनों एंकर है। ठीक है, दोनों एंकर पॉसिबल नहीं है टीम के अंदर। ठीक है, वो दोनों खेल रहे हैं, तो हारिस का टैलेंट हम कहाँ देखेंगे? वो नेशनल टी20 कब तक खेलेगा, वो बीपीएल कब तक खेलेगा, वो इंटरनेशनल लेवल पे आएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या ये रिप्लेसमेंट है कि नहीं है। तो वो जब जगह हटेगी तो खेलेगा ना। अच्छा, तो वो उसने कहा कि रिप्लेसमेंट है, हमने मूव ऑन करना है, तो ठीक है ना। अगर बाबर रिजवान से नहीं हो रहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं हो रहा ना, अब ऐसे नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे, नहीं हो रहा उनसे। ठीक है, आप अच्छी है ओडीआई टेस्ट, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप खेलें, अगर आप निकालना चाहते हैं। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि बाबर आजम सर्वाइव कर सकते हैं नंबर तीसरी पोजीशन पे। ठीक है, और बाबर आजम हम इन फ्यूचर देखेंगे कि बाबर आजम वापस भी आएंगे। तो टॉपिक था हमारा यंगस्टर, बाबर आजम तो आएंगे ही आएंगे, वो मसला नहीं है। देखिए सलमान अली आगा पे ये नहीं है कि वो टी20 का प्लेयर नहीं है या वो कोई इन फ्यूचर परफॉर्मेंस नहीं देगा। जब मैं कहूँ कि यार उसको ले आए हैं तो मैं दुआ करूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो दुआ करेगा कि सलमान अली आगा इन फ्यूचर फेल हो, मैं कभी भी नहीं चाहूँ। मैं चाहूंगा वो जो है ना रन करे, जैसे उसने पीएसएल में 2024 में रन किए, मैंने बैक किया था कि यार पीएसएल 2024 में किया, शायद वो कर दे। लेकिन एज अ कैप्टन
सीधा उतार के ले आना 57 के स्ट्राइक रेट के साथ, और अगर T20s में भी देखा जाए 110 का स्ट्राइक रेट है, तो एज अ कैप्टन उसको लेके आना, ये चीज एज अ कैप्टन गलत है। एज अ प्लेयर आ सकता है यार, ये बीच में खेल सकता है, कभी भी परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन एज अ कैप्टन यू कैन नॉट जस्टिफाई, आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि उसकी पोजीशन कि यार वो ठीक है एज अ कप्तान। एज अ कप्तान वो कभी भी ठीक नहीं है। एज अ प्लेयर आप लेके आओ, ट्राई करो, होता है ठीक है, गुड, नहीं होता इज्जत से साइड पे, कोई टेंशन। लेकिन एज अ कप्तान, लेकिन वो भी हो सकता है कि अभी वो बड़ा शोर डाला जा रहा था कि शादाब और हारिस में वो चल रहा है, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनमें से कप्तान किसको बनाया जाए। तो वो कहते हैं कि मलबा जब वो आग थोड़ी सी बुझाने के लिए सलमान अली आगा को यूज किया गया और आगे किया गया, तो ये भी हो सकता है। और इन फ्यूचर हम देखेंगे कि हारिस और शादाब का टूर अच्छा चला गया, तो अगली सीरीज में इन दोनों में से कोई एक आधा कप्तान होगा। और बेस्ट विशेष है सलमान अली आगा के लिए, हारिस के लिए, स्पेशली हारिस के लिए यार, मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैटर है, और मैं हमेशा से कहता हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है साइम अयूब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। साइम अयूब मैं कहता हूं अल्लाह ने करे अगली 100 इनिंग्स में भी फ्लॉप होना, तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि साइम अयूब फ्रॉड है या हारिस फ्रॉड है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, हमेशा से माना है, हमेशा कहा है, हमेशा अभी भी कहता हूं, हारिस से अभी भी रन नहीं हो रहे, अभी भी कहता हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट उस टैलेंट को मीट नहीं कर पा रहा, वो जो उनका टैलेंट है यहाँ, अभी वो नीचे बैठा हुआ है हारिस, ठीक है, अभी हारिस को ग्रूम होना है। और पाकिस्तान का जहां कल मैच है, मुझे याद पड़ता है कि बाबर आजम ने वो 79 रन नॉट आउट खेले थे और मैच विनिंग नॉक खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 के अंदर, और इस ग्राउंड के अंदर हमारा रिकॉर्ड काफी अच्छा है, हम न्यूजीलैंड से भी जीते थे, हम बांग्लादेश से भी जीते थे, हम 2024 में जो शाइन कप्तान था उसमें एक मैच जो जीते थे वो भी हम यही जीते थे, तो हमारा यहाँ रिकॉर्ड अच्छा है। और ये ग्राउंड एक बड़ा है, न्यूजीलैंड के बाकी ग्राउंड देखे तो वो बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन ये ग्राउंड बड़ा है, और इधर थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। और मैं दुआ करता हूं कि हमें फिन एलन के शर से बचाए, अल्लाह हमें फिन एलन के शर से बचा, क्योंकि पिछले जो सीरीज में हुआ था ना, कानों को हाथ लगाते हैं अभी भी वो मैच सामने आ जाता है। तो बाकी बेस्ट विशेष है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के यंगस्टर के लिए, इनको बैक करना है, इनके बड़े फेलियर्स आएंगे, बट ये कह सकते हो कि इनके सक्सेस से ज्यादा इनका फेलियर आएगा, क्योंकि यंग है, इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं हाथ खड़ा करता हूं कि हम इनको बैक करेंगे, और इंशाल्लाह ये रिजल्ट हमारे अच्छे आएंगे, और ये 5 मैचेस जो है ना, इस पे इन यंगस्टर का कैरियर बड़ा जो है ना डिपेंड करता है, यहाँ परफॉर्मेंस देना। और हम यार हार जीत इज द पार्ट ऑफ गेम, लेकिन हार जो है ना, हारो भी ना तो लड़के हारो तो मजा है। अब ऐसे नहीं है कि जैसे 120 बॉल पे 120 बनाना था तुम लोगों के, वहां जो है ना नाको चने चबा दिए इंडिया ने, ऐसे नहीं करना, लड़के हारो ना तो मजा भी आएगा देख के। लेकिन हमें वो नजर आया कि हारिस ने ट्राई किया है, हसन नवाज ने ट्राई किया, जंदाद ने ट्राई किया। अब ऐसे ना लगे कि जंदाद ने 4 ओवर में 60 रन खा लिए या हारिस ने 20 बॉल पे 10 रन कर दिए, ऐसे ना हो। हारिस 10 बॉल पे 30 भी करे ना तो मैं लगेगा यार हारिस ने इंटेंट शो किया। अब ये भी नहीं है कि 30 मैं कहता हूं कि फेलियर है, लेकिन एटलीस्ट वो कहते हैं कि 20 बॉलों पे 10 रन करने से बेहतर ये 10 पे 30 करना। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मैं साइम अयूब नहीं है तो मेरी सारी नजर हारिस पे होगी, और गेम चेंजर भी वही होगा इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान के लिए, मेरा ये दिल कहता है, क्योंकि अब हारिस को रन करने हैं। अब वो बहुत टाइम हो गया कि हमने हारिस के रन नहीं देखे, और पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेष हैं। और कल मैच के बाद मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। फी अमान अल्लाह।